प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे तिलक लगाने के बारे में। तिलक क्यों लगाते हैं, अलग अलग तिलक लगाने की मान्यताएं क्या हैं और तिलक लगाने का सही तरीका क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लोगों के लिए समय कैसा चल रहा है, उनका दैनिक राशिफल क्या है और आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का मंत्र सक्सेस मंत्र में। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। दिनांक 29 मई 2023, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 11:49 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:55 तक। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 29 मई 2023 सोमवार प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, शुक्र विद्यमान है मिथुन राशि में, मंगल संचरण कर रहे हैं, मंगल मौजूद हैं कर्क राशि में, चंद्रमा फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में और बुध, बृहस्पति और राहु ये संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम आपको राशिफल बताएंगे और उस राशिफल का प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। आज के विषय में आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि तिलक लगाने का महत्व क्या है। देखिए, तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष कार्य है। जैसे हिंदू परंपरा में पूजा उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पूजा उपासना में तिलक लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई पूजा उपासना करते हैं तो बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न होती है। यानी अगर आप तिलक नहीं लगाते और पूजा करते हैं तो पूजा निष्फल हो जाती है। तिलक सामान्यतः लगाया जाता है दोनों भौं के बीच में, आईब्रो के बीच में, कंठ पर या अपनी नाभि पर। ये 3 जगह तिलक लगाने की विशेष जगह है। तिलक के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि जिसने तिलक लगाया है वो किस संप्रदाय से संबंध रखता है। जैसे देवी के उपासक गोल तिलक लगाते हैं, भगवान कृष्ण के उपासक लंबा तिलक लगाते हैं और शिव के उपासक त्रिपुंड लगाते हैं। तो तिलक लगाने से आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं ये भी हम जान सकते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, मन को एकाग्र होने में और मन को शांत होने में मदद मिलती है।
साथ ही साथ ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है और भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। आप देखिए कि अलग अलग पूजा में हम अलग अलग चीजों का तिलक लगाते हैं, अलग अलग पदार्थों से तिलक करते हैं। उन अलग अलग पदार्थों का अलग अलग ग्रहों से संबंध है, जीवन के अलग अलग हिस्से से संबंध है। और जब उन पदार्थों को हम तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी उन्नति होती है। तिलक पर हमारी चर्चा जारी है और आगे हम तिलक के बारे में आपको कुछ और भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे आप स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान पाएंगे निरोगी भव में, और सफलता के उपाय जान पाएंगे सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा, हालांकि रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में शुभ और मंगल कार्य आपके होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, वैवाहिक मामलों में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि तिलक लगाने के नियम आखिर क्या हैं। देखिए, बिना स्नान किए हुए तिलक सामान्यतः नहीं लगाना चाहिए। आप तिलक लगाने जा रहे हैं, पहले तिलक अपने इष्ट को या भगवान को लगाइए और इसके बाद स्वयं को अपने आप को तिलक लगाइए। सामान्यतः स्वयं को तिलक लगाएंगे तो अनामिका अंगुली से लगाएंगे, यानी जो सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है, रिंग फिंगर है, उससे आप स्वयं को तिलक लगाएंगे और दूसरे को तिलक लगाएंगे तो अंगूठे से लगाएंगे। तिलक लगाने से शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है, इसीलिए तिलक लगाकर कभी मत सोइएगा। तिलक लगा करके सोना बहुत अच्छा नहीं है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये आपको बताते हैं कि किस तरह का तिलक लगाने से किस तरह का फायदा होता है। आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो अलग अलग तरह के तिलक होते हैं वो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो किस तरह के तिलक को लगाने से किस तरह का लाभ होता है? अगर आप सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं, श्वेत चंदन का तिलक लगाते हैं, तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। रोली और कुमकुम का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आकर्षण बढ़ता है और इससे आपका आलस्य दूर होता है। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं
तो इससे आपका यश बढ़ता है और आपके काम पूरे होते हैं। अगर आप गोरोचन का तिलक लगाते हैं तो गोरोचन का तिलक लगाने से विजय की प्राप्ति होती है। अगर आप अष्टगंध का तिलक लगाते हैं तो इससे आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भस्म का या राख का तिलक लगाते हैं तो दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से रक्षा होती है। भस्म या राख का तिलक ज्यादातर भगवान शिव के मानने वाले लगाते हैं। पहले भगवान शिव को भस्म या राख लगाते हैं शिवलिंग पर और उसके बाद स्वयं भस्म और राख लगाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई दुर्घटना के योग बने हों या आप लंबे समय से मुकदमेबाजी से परेशान हों और अगर भस्म या राख का तिलक आप लगाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तिलक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन पुनः आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आप जान पाएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ जान पाएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काफी ज्यादा दौड़ भाग रहेगी आपकी। बड़े धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें। महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह को मजबूत करने के लिए, किस ग्रह से लाभ लेने के लिए कौन सा तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो लाल चंदन का तिलक लगाएं, अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से। अगर आप चंद्रमा को बलवान करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक लगाएं, कनिष्ठा अंगुली से, सबसे छोटी उंगली से। अगर आप मंगल को बलवान करना चाहते हैं तो नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएं, अनामिका अंगुली से। अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाएं, कनिष्ठा अंगुली से, सबसे छोटी उंगली से। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाइए, तर्जनी उंगली से। शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले रोली का तिलक लगाएं और रोली के बाद अक्षत भी लगाएं उस पर, चावल के बिना टूटे हुए दाने, यानी रोली और अक्षत लगाएं अनामिका अंगुली से। शनि, राहु या केतु के लिए कंडे की राख
या धूप बत्ती की राख 3 अंगुलियों से ऐसे त्रिपुंड की तरह लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिस ग्रह से संबंधित बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन सामान्य रूप से जो सफेद चंदन का तिलक है वो कोई भी लगा सकता है। सफेद चंदन का तिलक लगाना, उसका प्रयोग करना सबके लिए बहुत कल्याणकारी रहता है। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन की समस्या हल होगी। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। बेवजह के तनाव से बचाव करें। जीवन साथी की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। करियर संबंधी आपकी मुश्किलें दूर होंगी। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हमेशा बना रहता है तो सूर्य की रोशनी में रखे हुए जल से स्नान करें। सुबह 1 बाल्टी पानी धूप में अपने बालकनी में या छत पे रख दें आधे घंटे 1 घंटे, और इसके बाद उसी जल से स्नान करें। इससे एक तो स्किन की प्रॉब्लम दूर होगी, और अगर आपकी हड्डियों में कोई समस्या है तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं सफलता का मंत्र सक्सेस मंत्र में। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी रहती हो तो आप एक छोटा सा काम करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा करके कम से कम 3 बार या 5 बार या 9 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। 3 बार भी कम से कम अगर करें, सूर्य को जल देके दोनों हाथ ऊपर उठा करके 3 बार गायत्री मंत्र बोलें और ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।